हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 251। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। इसका सही आंसर है सी, शुक्र। प्रश्न 252। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। प्रश्न 253। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, सौंदर्य का देवता भी शुक्र को ही कहा जाता है। प्रश्न 254। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। इसका सही आंसर है डी, शुक्र। शुक्र सबसे वाला ग्रह है। प्रश्न 255। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? इसका सही आंसर है डी, जुलाई के महीने में। प्रश्न 256। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी, 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है। प्रश्न 257। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही आंसर है बी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। प्रश्न 258। पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, घूर्णन। प्रश्न 259। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इसका सही आंसर है बी, अपसार के द्वारा। प्रश्न 260। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इसका सही आंसर है ए, अरिस्टोटल ने कहा था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 261। पृथ्वी की धुरी है। इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। प्रश्न 262। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? इसका सही आंसर है सी, मंगल का। प्रश्न 263। सूर्य के इर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? इसका सही आंसर डी, बृहस्पति। प्रश्न 264। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका सही आंसर है सी, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। प्रश्न 265। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? इसका सही आंसर है बी, शनि के चारों ओर वलय है। प्रश्न 266। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है डी, 61। शनि ग्रह के 61 उपग्रह हैं। प्रश्न 267। शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाने वाली वलयों की संख्या है। इसका सही आंसर है सी, शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाने वाली वलयों की संख्या 10 है। प्रश्न 268। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? इसका सही आंसर है ए, शनि। शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय है। प्रश्न 269। यूरेनस की खोज किसने की थी?
इसका सही आंसर है ए, हर्षल ने। प्रश्न 270, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर है बी, यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। प्रश्न 271, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? इसका सही आंसर है सी, 27। प्रश्न 272, सौरमंडल का वहत्तम ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, नेपच्यून सौरमंडल का वहत्तम ग्रह है। प्रश्न 273, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? इसका सही आंसर है सी, चंद्रमा रात की रानी कहलाती है। प्रश्न 274, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए, चंद्रमा पर स्थित है। प्रश्न 275, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? इसका सही आंसर है बी, चंद्रमा पर स्थित है। प्रश्न 276, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है बी, वरुण को उत्सर्जित करता है। प्रश्न 277, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? इसका सही आंसर है बी, शनि। प्रश्न 278, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर का होता है। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 279, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम? इसका सही आंसर है सी, शुक्र। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्रश्न 280, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? इसका सही आंसर है सी, निकिल। प्रश्न 281, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ए, भूमध्य रेखा कहलाती है। प्रश्न 282, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है ए, गोरे के नाम से पहचानी जाती है। प्रश्न 283, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? वह रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 284, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है डी, देशांतर रेखा कहलाती है। प्रश्न 285, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थान समय में कितने का अंतर है? इसका सही आंसर है डी, नैनी। प्रश्न 286, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही आंसर है ए, आग्नेय चट्टानों को। प्रश्न 287, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बने चट्टानों को कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, आग्नेय चट्टान कहते हैं। प्रश्न 288, जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है सी, अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। प्रश्न 289, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न 290, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, प्राचीन संस्तरित। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 291, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसका सही आंसर है बी, क्वार्टजाइट। प्रश्न 292, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इसका सही आंसर है ए, नीस एक रूपांतरित चट्टान है।
प्रश्न 293, निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल है? इसका सही आंसर है डी, कायांतरिक शैल संगमरमर है। प्रश्न 294, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है डी, सुनामी समुद्री लहरों को कहते हैं। प्रश्न 295, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है सी, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न 296, एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल्मिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है। प्रश्न 297, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? इसका सही आंसर है बी, 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। प्रश्न 298, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ए, पाकिस्तान देश में स्थित है। प्रश्न 299, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? इसका सही आंसर है डी, फाइजेम स्थानीय पवन नहीं है। प्रश्न 300, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है बी, 7। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।